हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं निफ्टी के बारे में डिस्कस करूंगा और लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस करूंगा। ऑल्दो मैं किसी न किसी तरीके से रिपीटेटिव तरीके से वीडियो बना चुका हूं इस पे, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है ना कि आप लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो ये देखा गया इंडेक्स का खासकर, क्योंकि ये एक हेवीली ट्रेंडेड इंडेक्स है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग भी होता है, उसके बाद ईटीएफ्स भी है। तो रोज़ नया इवेंट होता है, रोज़ नई चीज़ें होती है। और प्रॉब्लम यह है कि आप लॉन्ग टर्म को डेली इवेंट्स के साथ बहुत लोग जोड़ के, या वो जो थॉट प्रोसेस है वो इतना हावी हो जाता है कि वो डेली इवेंट्स के साथ जोड़ने लगते हैं। ठीक है। तो इंडेक्स को आप इंडेक्स की तरह देखिए। इंडेक्स कोई स्टॉक नहीं है जो 20-25% गिर जाए। ठीक है। और अगर ऐसा होता भी है तो पहली बात तो उसका रीज़न है, और दूसरी बात, अगर वो गिर भी जाता है तो वो सबसे लाइकली केस है और सबसे पहला कैंडिडेट हो जो ऊपर भी जाएगा। स्टॉक गिर के ऊपर जाए या ना जाए, इंडेक्स ज़रूर जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म के ट्रेंड को समझने के लिए लॉन्ग टर्म में मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आप स्टॉक मार्केट साइकिल को करेंट इकोनॉमिक साइकिल और बिजनेस साइकिल से जोड़ के मत देखिए। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ हर बार होता है, पिछले 200 साल से होता आ रहा है। और लोग, इंसान अगर 200 साल से नहीं सीखे तो क्या गारंटी है कि अभी मैं अगर 200 बार भी बोल दूँ वो सीख जाएंगे। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि वहीं पे आप, क्या रहता है कि इंडिविजुअल थिंकिंग उसी को तो कहते हैं, राइट। कभी आप सही होते हैं, कभी आप गलत होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ चीज़ें हैं जो काम करती है, राइट। कुछ चीज़ें हैं जो काम करती हैं, कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और कुछ थ्योरी भी है जो आपको पढ़ के सीखना पड़ता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि भूख लगे तो खाना खाना ज़रूरी है, वैसे ही इकोनॉमिक्स के भी, स्टॉक मार्केट के भी कुछ बेसिक थ्योरेटिकल प्रिंसिपल होते हैं। वो गोल्डन है या नहीं है, वो सबका अलग अलग थॉट हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कि अगर स्टॉक में खरीदारी होगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर बिकवाली होगी तो नीचे जाएगा। इतना सिंपल। इस तरीके के जो रूल्स है, ये यहाँ पे रिटर्न से ज़्यादा ये कॉमन सेंस का बात है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम यह है कि हम जब ट्रेंड के बारे में बोलते हैं तो ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है, जो जैसा है उसको वैसा ही देखिए। ये बहुत आसान है कहने में, लेकिन बहुत मुश्किल है करने में। ठीक है। तो बात यह है कि जो जैसा है वो ऐसा देखिए। बोलने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ हाँ हम करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल चीज़ आता है, एक महीना अगर स्टॉक मार्केट मान लीजिए कंटिन्यूस गिरता रहा, आधे लोगों के, इवन अच्छे अच्छे लोगों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आपका साइकोलॉजी, आपका परसिवियरेंस, आपका रिसर्च, आपका हार्ड वर्क वहीं पे काम में आता है, राइट। किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन में बैठे रहना कि ऐसा होगा ऐसा होगा, ठीक है, वो 3 साल बाद हुआ, आप तब बोलेंगे कि हाँ मैंने देखा, मैंने बोला था। तो 3 साल एक स्टॉक मार्केट में, हर 1.5 साल में, ठीक है, 15 से 18 महीने में हमेशा एक बड़ा 30% का करेक्शन आता है। तो आप 3 साल में वो ऐसा 2 बार करेक्शन आ जाएगा तो क्या बड़ी बात हो गई वहाँ पे। और अगर आपने वो प्रेडिक्ट कर भी लिया तो आप उससे कितना कमा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सब प्रेडिक्शंस जो होते हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट है तो ये वन टाइम वन शॉट प्रेडिक्शंस होते हैं कि लग गया तो चांद तक वरना शाम तक वाली बात है। ठीक है। कि जॉर्ज सोरोस ने एक बार प्रेडिक्ट किया था करेंसी के ऊपर कि करेंसी क्रैश होने वाला है, और वो उसके लिए 10 साल या 15 साल, आई थिंक उससे भी ज़्यादा उन्होंने इंतज़ार किया था वो एक ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अब लेकिन वो जो इंसान था, वो उसने वो लाइफ जिया है, उसने उस चीज़ के ऊपर अपना ज़िंदगी बिताया है। सो अगर आपको वो चीज़ करना है तो उतना ज़्यादा नॉलेज, उतना ज़्यादा डेडिकेशन होना चाहिए, राइट। यहाँ पे जो ट्रेंड दिख रहा है, मैं इतना सारा एक बेस फॉर्मेशन इसलिए बोला, यहाँ पे जो ट्रेंड दिख रहा है, आपको दिख रहा है अप ट्रेंडिंग। तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे गिरेगा गिरेगा गिरेगा, अरे भाई जब गिरेगा तब गिरेगा, तब तक क्या करें, तब तक प्रॉफिट को छोड़ दे जो मुनाफा बन रहा है। और वो जब गिरेगा तो आपको क्या गारंटी है, जब आप चढ़ रहा है तब नहीं खरीद रहे हैं, गिरने के बाद आप खरीदेंगे।
अगर जो इंसान उस एक्सपेक्टेशन में बैठा रहता है ना, उसके हाथ पैर उसके बाद और ठंडे हो जाते हैं। उसको लगता है कि अब मैं खरीदूंगा, और प्रॉब्लम यह है कि वो जब खरीदता है उसके बाद और 50% मार्केट गिरता है, और उसके बाद क्या? ठीक है, तो बॉटम जो है आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं तो उसके पीछे आपको प्रोफेशनली, आप प्रोफेशनली या पर्सनली वाली बात नहीं है, उसके पीछे आपको अपना टाइम और डेडिकेशन देना पड़ता है, ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सारा बोलने के पीछे रीज़न यही था कि एक बेस फॉर्मेशन हो जाए ताकि आपको लॉजिक समझ में आए। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो रॉकेट साइंस है, कॉमन सेंस की बात की मैंने। ठीक है, जो नॉर्मल सिनारियो में नॉर्मल इंसान बोलता है, लेकिन मैं वही बोला कि चीज़ें सिंपल बोलने में और चीज़ें सिंपल उसको उसी तरीके से देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे आप देखिए, मैं पहले शुरू से शुरू करता हूँ कि अभी जो करंट ट्रेंड है उसके बारे में। करंट ट्रेंड देखिए ये किस तरीके का है। आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा, ये 2016 का लेवल है जहाँ तक ये करेक्ट हुआ था और फिर से ऊपर गया है। ठीक है, और हम मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो ट्रेंड होगा ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और यहाँ पे आपको इस ट्रेंड का जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट वो है 10,030, 10,030 निफ्टी का, और उसके नीचे आपका 7,900। तो ये यहाँ तक गया था 7,500 था, लेकिन 7,900 या उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब हाँ वही 7,900 के आसपास ही आएगा। ठीक है, ऊपर का देखिए, ऊपर का ऐसा है कि जब तक ये देखिए 12,520 के आसपास, उसी के आसपास है, तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता, 12,500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कंफर्म है। अब ये हो सकता है कि यहाँ तक जाए फिर करेक्ट हो, या इसी के बीच में घूमे, या इसके नीचे आए, तो क्या प्रॉब्लम ये है कि हमको लगता है कि हर बार इस तरीके से होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। मार्केट के गिरने के पीछे, उठने के पीछे रीजंस होते हैं उसके अपने। फिलहाल देखिए आपका अभी ये जो है 11,836, ये आपका पहला सपोर्ट होगा। उसके बाद ये दूसरा बड़ा सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट ये ऊपर का 12,520। अभी फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूँ, आप थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि बड़े ट्रेंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी अपन। यहाँ पे मैं देखिए अभी जो मैंने शुरू किया था स्टेटमेंट, जहाँ से कि ट्रेंड को उसी तरीके से देखना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिलेटेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या कहता है। लेकिन बीच में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन का बिल भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। सो यहाँ पे आप देखिए, मैं कुछ रैंडम लाइंस नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेंड इंडिकेशंस है, ये आपका प्रीवियस ट्रेंड था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2000 का सपोर्ट, ये 2004 में ये सपोर्ट था, उसके सॉरी रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ये ब्रेकआउट आया अभी 2008 में एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे। अगर किसी ने ये दो लाइन यहाँ पे खींच दिया होता ना, तो उसको पता चल जाता है यहाँ पे 2008 का लो कहाँ पे है। इंडेक्स काम करता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या आपको पता था? जो उस टाइम में मार्केट में थे उनको पता था ये चीज़। ठीक है, ये यहाँ पे बात वही होता है कि पता तो बाद में सबको रहता है, मेरे को भी था, मेरे को भी है। ठीक है, लेकिन उस टाइम किसको पता था, उस टाइम किसको कॉन्फिडेंस था कि ये दो लाइन अगर खींचूंगा तो मेरे को ये लो पता चल जाएगा। और एग्जैक्टली मज़े की बात है, एग्जैक्टली वही हमारा लो था। कहाँ पे? 2250। यहाँ पे अगर मैं दो लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, अब देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस लगाया, दिमाग लगाया नहीं, मैंने सिंपल से दो लाइन खींचा। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने अपने से नहीं बनाया, ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल था पास्ट हिस्टोरिकल ट्रेंड में। यहाँ पे देखिए 7,800 480 7480, ये एग्जैक्टली उसी लाइन पे आ रहा है। तो ये सब रैंडम नहीं है, ये सब कैलकुलेटेड मूवमेंट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमको समझ में नहीं आता। अभी किसी को लगता है कि भाई
नीचे गिरेगा ऊपर गिरेगा, मैं फिर से वही बोलूँगा, ये दैट नोबडी नोज अबाउट इट। ओके, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि ये लो से स्टॉक मार्केट कितना परसेंट राइज किया, 640%, राइट। ये उसके बाद ये फाइनल लो था यहाँ पे, वहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट राइज किया, ठीक है, 400%। अभी मैंने वही चीज़ किया यहाँ पे, यहाँ ये आपका पहला लो, या फिर आप इसको नहीं भी लेना चाहते आप यहाँ से लीजिए, ठीक है, 589% मैंने यहाँ से लिया है। और ये इतने शैलो पॉइंट्स है ना, आप थोड़ा सा ऐसा ऊपर भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आपको पूरा ट्रेंड दिख जाएगा। तो आप यहाँ से लीजिए, यहाँ पे दिखता है 589%, यहाँ पे दिखता है आपका अराउंड 440%, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से 400%, ठीक है, चलिए और कम कर दिए, या 300%, इनफैक्ट 400 ही लेता हूँ, वो 300 वाला 300 ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो भी ये मेरे को कहाँ पे ले जा रहा है, ये अराउंड मेरे को 30,000 का लेवल दिखा रहा है, ये मेरे को 30,000 का लेवल दिखा रहा है। अब ये बताइए क्या ये कैलकुलेशन जस्टिफाइबल है या नहीं है, ठीक है। होता है नहीं होता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी आर जस्ट प्रेडिक्टिंग और फोरकास्टिंग द ट्रेंड, ओके। होता है या नहीं होता, लेकिन प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे है ये चीज़, एंड इट्स वेरी मच क्लियर कि ये 30,000 तक जाएगा। और एक तरीके से आपको समझाता हूँ ट्रेंड, इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा थोड़ा पीछे करके। अभी देखिए, मैं सिंपल एक चैनल बनाऊंगा, मैं यहाँ पे सिंपल से एक चैनल बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ओके, नो प्रॉब्लम, राइट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस कहाँ पे है मेरा, यहाँ इसको अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, राइट। सिंपल सा मैंने यहाँ पे ट्रेंड बनाया, देखिए कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं रेंज लूँगा क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं पता है, यहाँ पे मैं रेंज लूँगा। रेंज मेरा कहाँ पे होगा, रेंज होगा मेरा, ये देखिए 27,000 से यहाँ 32,000 के बीच में। हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि मैं इसको 27 ना लेके 25 से शुरू करूँ, तो ये लंबा हो जाएगा, एक्चुअली 6,000 पॉइंट का हो जाएगा, लेकिन फिर भी एनी हाउ अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना है, सिंपली मेरे को क्या करना है यहाँ पे, सिंपली मेरे को ये करना है कि मेरे को ये जहाँ पे भी टच पॉइंट में ये जाके टच होता है, वो मेरा बड़ा टारगेट या बड़ा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो वो मेरे को क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे कम से कम 25,000 से 32,000 का। तो मैं इसीलिए, आप मेरे प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं बोलते आया हूँ कि देयर इज़ नो वे एंड इट इज़ वेरी क्लियर इन द ट्रेंड। और मेरे को पता है अगर मेरे को बुलिश बेयरिश होना है यहाँ पे, मेरा अगर ये ट्रेंड टूट जाता है, मतलब 7,600 के नीचे जाता है, मैं बेयरिश हो जाऊँगा। 7,600 के नीचे गया ना, तो फिर नेक्स्ट टारगेट आप समझ लीजिए, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा 3,000 पे, ठीक है। अब बेयरिश होना है तो अच्छे से बेयरिश होइए, ऐसा नहीं है कि बीच में एक कोई पॉइंट पकड़ लिया, उसका कोई लॉजिक है या नहीं है वो भी पता नहीं, क्योंकि बिकॉज आई एम थिंकिंग सो कहीं से हम पढ़ लिया, वो नहीं, आपके पास आपका रिसर्च है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को पता है कि ये यहाँ पे अगर ऊपर जा रहा है, मैं क्यों बोलूँ भाई ये नीचे जा रहा है, राइट। करेक्शन कंसोलिडेशन बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर मेरे को बेयरिश होना है तो मेरे को पता है ये ट्रेंड कहाँ पे है और किसके बाद बेयरिश होना है, और इतना गिरने के लिए पीछे रीज़न होना चाहिए। और इतना गिरने के बाद अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं की, कोई पॉलिसी नहीं रहा, तो उसके बाद मतलब वो गवर्नमेंट ही चेंज हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट का जो बर्बादी है ना, वो आपके पूरे फिजिकल मैथ को हिला देता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट गिरा तो कोई बात नहीं,
ये एक एक इंडिविजुअल जो नौकरी करता है आज के डेट पे उसके लाइफ पे भी इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली डालेगा। तो स्टॉक मार्केट का गिरना आज के डेट में कोई मजाक बात नहीं है, और गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता एक लेवल के बाद। पहले होता था कि जाए तो जाए, हमको क्या। अभी वो चाहे या ना चाहे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अदरवाइज उनके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का पूरा डिपार्टमेंट हिल जाएगा। तो ये अगर आपको समझ में नहीं है अभी तक, ये सब चीज़ें समझिए और देखिए आपको ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे क्लियर है कि हम 30,000 की तरफ बढ़ने वाले हैं। टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है कि आप बोले 2 साल में, मैं बोलूँ 5 साल में, 7 साल में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ट्रेंड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।